पूछी थी वो ये थी बेटा। सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड खोल लें जरा, शेयर व्हाइट बोर्ड। चलो बेटा, प्रकाश ने मेरे से पूछी है मिसलेनियस की प्रॉब्लम नंबर 22। मिसलेनियस की क्वेश्चन नंबर 22 ये प्रकाश की प्रॉब्लम थी। पहले आज इसको निपटा ही दें, नहीं तो प्रकाश भी ये कहेगा। बिंदु 1-2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण, बेटा ये प्रकाश किरण है और ये ऐसे गई और कहाँ से होके गई बेटा? ये बिंदु 1-2, इस पॉइंट को आप ए मान ले, A1-2। बिंदु 1-2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश की किरण एक्स अक्ष के बिंदु ए, एक्स अक्ष के बिंदु ए, तो बेटा इसको आप P मान ले यहाँ से, और ये हो गया आपका A, और P से कहाँ गई है? आपकी Q पर गई। बेटा प्रकाश तेरे को सुनाई आ रहा है? तेरी प्रॉब्लम बता रहा हूँ पहले मैं, 22वां जो क्वेश्चन है ना, पहले वही प्रॉब्लम मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बेटा A1-2 से होकर एक प्रकाश की किरण एक्स अक्ष को टकराती हुई, तो एक्स अक्ष को टकराने का मतलब ये एक्स है और ये एक्स डैश है। तो बेटा ए के जो निर्देशांक हैं वो मैं अगर ए बी मानूं, लेकिन बी की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि एक्स अक्ष से होके जा रही है हमारी, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। और टकरा के जो गई, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास वो है 5, 3। ठीक होगी बात? अब बेटा हमने क्या किया, ये एंगल मान लिया कि ये एंगल थीटा है सपोज। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ए क्यू रेखा की प्रवणता, तो बेटा ए क्यू की प्रवणता कितनी होगी? ए क्यू की प्रवणता, ए क्यू की प्रवणता जो होगी आपके पास y2 माइनस y1, तो यानी 3 माइनस 0 और पूरे के ऊपर x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस a। और बेटा ए क्यू की प्रवणता यहाँ से tan थीटा भी होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर 3/5 माइनस a। इक्वेशन नंबर डाल दी फर्स्ट। अब आप देखो दूसरी वाली रेखा। अब दूसरी रेखा के लिए क्या है? इसकी प्रवणता निकालने के लिए ये अगर थीटा है, अब मुझे क्या देखना भाई? एक्स अक्ष से धन दिशा में कितना कोण है वो भी तो उसकी प्रवणता होगी भाई। अगर ये पूरा का पूरा 180 है, देखो ये थीटा है, तो इधर वाला भी कितना होगा आपके पास? ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। लेकिन बेटा मेरे को ये जो पी ए है, इट इज पी ए, ये जो पी ए है आपकी, इस पी ए की जो प्रवणता होगी आपके पास, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि पी ए की प्रवणता, तो बेटा पी ए की जो प्रवणता होगी आपके पास नॉर्मल स्थिति में देखें तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 और अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस a। लेकिन बेटा अगर एंगल वाइज हम देखें तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? ये थीटा है, तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का एंगल, बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है आपके पास वो होगा 180 माइनस थीटा। मुझे उम्मीद है सभी की समझ आ रहा होगा, क्योंकि बेटा ये अगर थीटा है आपका इधर वाला और पूरा कितना है बेटा 180, तो इधर केवल 180 माइनस थीटा नहीं रह गया। और हम कहाँ से नापते हैं? एक्स अक्ष की धन दिशा से। अरे प्रकाश समझ में आ रहा है भाई तुम्हारे? बिल्कुल तेरी प्रॉब्लम थी ना, समझ में आ रही ना? तो अब मैं पी ए की प्रवणता को दूसरे रूप में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan 180 माइनस थीटा, ये भी तो प्रवणता हुई, और ये आ गई 2/1 माइनस ए। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सबको क्लियर होगी। अब मैंने थोड़ा सा मिटो दिया ऊपर से, और अब मैं इसको थोड़ा ठीक करूंगा यहाँ से। अब मैंने नीचे वाली लाइन को ऊपर रिपीट किया, तो ये आ गया बेटा ऊपर रिपीट करने में tan 180 माइनस थीटा। आप लोगों को त्रिकोणमिति अच्छे से आती है। tan 180 माइनस थीटा हो जाता है आपका माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 2/1 माइनस ए। अब बेटा माइनस तो पूरा का बाहर है ही, tan थीटा का मान आप रख दो समीकरण 1 से, यानी 3/5 माइनस ए, 3/5 माइनस ए इज इक्वल टू 2/1 माइनस ए। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई की इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, बेटा -3 की करी तो -3 और प्लस आ गया आपके पास 3a। देखो -3 की जब मल्टीप्लाई करी -3 और +3a, 2 की इधर मल्टीप्लाई करी 2 पंजे 10
और माइनस आ गया 2a। अब बेटा 2a को भी इधर ही ले आओ। 3a और 2a कितना हो गया 5a, और बेटा 10, और इधर आ गया 3, इसमें जुड़ गया 13। तो मुझे लग रहा बेटा a बराबर आ गया 13/5। तो जब a बराबर 13/5 आ गया, पूछा क्या था इसने, a के निर्देशांक। तो बेटा a के निर्देशांक क्या थे, a, 0, 13/5 और 0, ये इसके निर्देशांक। बेटा आंसर आप लोग मैच कर लेना, कई बार कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बेटा हमने जो सर्कल शुरू किया था, तो सर्कल में भी आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम पूछी है, मैंने लिख ली 9, 11, 13, 15। बेटा 9, 11, 13, 15 प्रॉब्लम समझने के लिए आप लोग तैयार रहें। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। 9 में इसने बोला है 2x² प्लस 2y² या 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये कहता है कि इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात, वृत्त का जो इक्वेशन होता है x² और y² के साथ 1 होता है। तो हमने 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने पर x² प्लस y² और माइनस आ गया x/2 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग थोड़ा सा याद करो कि x² के साथ आप कौन सा x वाला टर्म लगाएंगे और पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो x² माइनस x/2। और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको मैंने कल भी समझाया था और आज फिर से समझा रहा हूँ कि ये जो x का गुणांक है, इसके आधे का वर्ग तो 1/2, तो 1/2 का आधा 1/4। बेटा इस 2 को हटा के हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 4। तो यहाँ हमने लिखा 1/2 का आधा यानी 1/4 का स्क्वायर जोड़ दिया, और बेटा 1/4 का स्क्वायर हमने घटा दिया, और प्लस क्या था हमारा y² और बराबर 0। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब बेटा ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा, पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग का बन गया x माइनस 1/4 पूरे का होल स्क्वायर। देख लो चाहे आप, x² प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2x करेंगे तो x/2 आएगा, और यहाँ आपने लिख दिया प्लस y²। तो बेटा मैं y को y माइनस 0 का स्क्वायर लिख दूँ, और ये 1/4 का स्क्वायर में इधर की साइड लेता गया। मुझे उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r²। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, केंद्र जो आएगा आपका 1/4 और 0, और बेटा त्रिज्या जो आई आपकी 1/4। तो बेटा जिनका 9 का प्रॉब्लम था वो उम्मीद है समझ गए होंगे। 9 के बाद आप लोगों ने प्रॉब्लम पूछी है मेरे से 11वां क्वेश्चन। देखो बेटा 11वां क्वेश्चन, बिंदु 2, 3 और -1, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र। अरे यार ये तो 10वां क्वेश्चन है भाई। बेटा 11वां जिसकी भी समस्या है वो 10वीं है। अब क्या करें फिर, बताएं, बोलो भाई जल्दी। अरे किस किस को आ रही है मेरी आवाज, बोलो बेटा जल्दी से। 11वां क्वेश्चन बता दें। अच्छा चलो, तो 11, अच्छा 10वां पूरा हो गया था तुम्हारा, क्यों भाई। अरे 10वां हो गया था। चलो अच्छा 11वां फिर तुम देख ही लो। बिंदुओं 2, 3 और -1, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इतने पर स्थित है। तो बेटा इसके लिए मैंने कल बताया था, मान लो माना वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सीमा। अरे भाई सीमा, तुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सबको तो आवाज आ ही रही है। प्रकाश तुझे आ रही है आवाज, क्या लिखे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है और क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो तो बेटा यहाँ आ गया आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आ गया आपका r²। ये आप मान लेते हो बेटा, यहाँ से ये स्क्वायर है भाई, यहाँ से इसको आपने मान लिया। ओ भाई व्हाट्सएप क्यों कर रहे हो बार बार, ये हमने मान लिया, समीकरण 1 मान लिया हमने। चलो सपोज करो, ठीक है भाई।
तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आ गया आपका आर स्क्वायर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से क्या हो गया भाई, पार्टिसिपेंट सीमा है, प्रकाश है, शेषान देवराड़ी एडमिट कर दिया मैंने, गौरव रावत एडमिट कर दिया। चलो भाई, अब हम बात कर रहे थे, हाँ चलो, और बेटा आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहो। तो बेटा आप लिखेंगे प्रश्नानुसार यह जो व्रत है आपका 11वां 2 3 से होकर जाता है। एक तो 2 3 से होके जा रहा और एक -1 1 से होकर जाता है। आप लिखेंगे ये चीज कि प्रश्नानुसार हमारा जो व्रत है वो 2 3 से और -1 1 से होकर जाता है। तो इसको संतुष्ट करेगा। पहले 2 3 से संतुष्ट कराया तो बेटा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह रखा हमने 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये होगी समीकरण 2। अब माइनस से कराया तो -1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ आया आपके पास 1 माइनस, अरे यार गलत कर दिया क्या ना, ठीक तो है, 1 माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आ गया आर स्क्वायर। समीकरण नंबर आ गई 3 आपके पास। भाई पहले हमने x के बदले 2 रखा, 2 माइनस एच 3 माइनस के, यहाँ रखा -1 माइनस एच और 1 माइनस के, ठीक हो गया। अब दोनों को बराबर रख दिया क्योंकि हमें तो एच के आर इन सब के मान ज्ञात करने, तो मैंने रख दिया समीकरण 2 बराबर 3। तो जब बेटा समीकरण 2 बराबर 3 रखा तो आर स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, यानी ये दोनों मान प्रारंभ वाले बराबर हो गए। इनको खोल दो आप, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर जो होगा आपके पास, या फिर इसका एक तरीका और भी है करने का, आप इसको ऐसे ही रहने दो, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आ गया आपके पास -1 माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास 1 माइनस के और पूरे का होल स्क्वायर। अब बेटा एक काम करो, यहाँ से के वाले को तो ले जाओ के की साइड और एच वाले को ले जाओ एच की साइड। तो एक काम करते हैं, एच वाले को इधर ले आते हैं यहाँ से। तो जब आप एच वाले को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस हो गया आपके पास बेटा -1 माइनस एच का जो होल स्क्वायर है, अगर माइनस कॉमन ले ले स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस एच हो जाएगा, ज़्यादा झमेला ना इसका करो। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और बच्चों एक गड़बड़ कर दी जरा सी, इधर आके कैसा हो जाएगा ये माइनस का, ये हो गया माइनस का, इज इक्वल टू इधर क्या क्या था आपका 1 माइनस के का होल स्क्वायर और माइनस हो गया आपके पास 3 माइनस के का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 माइनस के और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब बात यह आई कि इन दोनों में आप क्या करो बेटा, यहाँ से इन दोनों में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए प्लस बी, एक बार ये जुड़ गए। तो जब जुड़े तो आप देख रहे हैं यहाँ एच से एच कैंसिल हो गया, तो चलो अच्छा जोड़ी दूँ फिर तुम कहोगे समझ नहीं आया। 2 माइनस एच प्लस 1 प्लस एच, एक बार जुड़ गए और एक बार इनको घटा दिया, तो यानी 2 माइनस एच -1 माइनस एच -1 और माइनस एच। एक बार जोड़ा 2 माइनस एच प्लस 1 प्लस एच, एक बार घटाया 2 माइनस एच -1 माइनस एच इज इक्वल टू, ऐसे ही नहीं एक बार आप जोड़ दें तो 1 माइनस के प्लस 3 माइनस के, एक बार इनको घटा दें 1 माइनस के और -3 और बेटा प्लस आ गया आपके पास के, ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। बेटा यहाँ आप देखो एच से एच कैंसिल हो गया, जब एच से एच कैंसिल हुआ तो 2 और 1 ये हो गया आपके पास 3। यहाँ आप देख रहे बेटा 3 के बाद गुणा में जो आएगा 2 माइनस 1 1 और बेटा यहाँ आया आपके पास माइनस एच ये आया -2h। देख लो भाई एक बार गड़बड़ ना हो जाए कुछ, देखो 2 और 1 3 और यहाँ आप देख रहे
2 माइनस 1 1 और माइनस h माइनस 2h इज इक्वल टू, ऐसे इधर देखो बेटा, माइनस के पहले तो 3 और 1 4 और माइनस आ गया आपके पास 2k। यहाँ देखो बेटा के सा के कैंसिल होगी और 1 माइनस 3 और ये आ गया -2। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी समझ आ रही होगी। 3 के आप अंदर गुणा कर दो, ये आ गया 3 माइनस 3 दूनी 6h इज इक्वल टू -2 की गुणा करी यहाँ, तो माइनस माइनस, चलो अच्छा -8 और प्लस आ गया आपके पास 2 दूनी 4k। अरे बेटा कैलकुलेशन सबकी समझ आ रही है? बोलो भाई। जी सर आ रही है। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो बोल भी दिया करो सर, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, क्या बैठे रहते हो आराम से। अब हमने एच के की एक इक्वेशन बना दी, थोड़ा सा ऊपर से मिटो लेते हैं भाई। अब हमने एच के की एक इक्वेशन बना दी यहाँ सी, चलो मिटो दो जरा सा जरा, चलो ये तो बेटा -6h के को इधर ही लिया आप, -4k इज इक्वल टू -6h -4k इज इक्वल टू -8 और -3 -11। अब आप चाहो तो माइनस से पूरे में रुक जाओ, भी मत करो। इस पे आप डाल दो इक्वेशन नंबर 4, मुझे लग रहा चौथी थी, मेरे याद नहीं भाई कौन सी होगी। तो बेटा एच के की एक इक्वेशन तो तुम्हारी आ गई। अब एच के की दूसरी इक्वेशन के लिए आप क्या देखते थे, किताब देखो सब बच्चे अपनी। ये कहता है कि जिसका केंद्र रेखा x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर स्थित है। आप लिखोगे प्रश्नानुसार केंद्र एच के रेखा x माइनस 3y रेखा x माइनस 3y माइनस 11 यानी बराबर 11 पर स्थित है, अतः संतुष्ट करेगा। तो x के बदले आपने h रखा -3y, y के बदले k रखा आपने 11। अब बेटा समीकरण 4 और 5 को हमें हल करना है, तो 4 और 5 को हल करने के लिए आप देखो क्या बराबर हो सकता है। तो मुझे लग रहा 5 में ही कर लो यार, 6 की गुणा h बराबर हो जाएगा आपका। इसमें आपने 6 की गुणा कर ली तो 6h माइनस 6×18k और 6 से काटा 11 छक 66। तो ये आपकी इक्वेशन 5 आ गई। और बेटा इसके नीचे हमने जो लिखी ऊपर वाली इक्वेशन रिपीट कर दी हमने इसके नीचे। तो देखो इसके नीचे कैसे हम इक्वेशन को रिपीट करते हैं यहाँ से। तो ये इक्वेशन हमने रिपीट कर दी ऊपर से, ऊपर क्या थी -6h -4k इज इक्वल टू -11। बेटा यहाँ आप देख लो क्या आएगा, 6h से 6h कैंसिल हो गया, 18 4 22k वो भी माइनस के और इज इक्वल टू, इधर कितना आ गया भाई, 6 से 1 गया 5, 6 से 1 गया 5 वो भी प्लस के। तो बेटा के बराबर आएगा आपके पास 55/22 वो भी माइनस के, तो 11 5 55 और 11 दूनी 22। तो बेटा ये आ गया के। अब इस के मान को आप उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 में रख दो, चाहे तो आप यहाँ रख दो 5 में, कहीं भी आप रख दो। अरे कर लोगे अभी, मैं ही बताऊं भाई आगे भी से, बोलो भाई फटाफट। देखो के का ही जो मान आया ना भाई, के का मान आप उठा के समीकरण 5 में रख दो चाहे 4 में रख दो, यहाँ से आपके पास का का मान आ जाएगा एच का। और बेटा एच का और के का मान समीकरण 1 2 जो शुरू के बने थे उनमें रख दो, वहां से आर का आ जाएगा, हो जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आवाज किस किस को आ रही है? बोर्ड पे यस लिख दो जरा आप लोग, लिखो जरा यस, किस किस को आ रही है आवाज, मुझे पता लग जाएगा। फटाफट लिखो बोर्ड पे यस, किस किस को आवाज आ रही है। लिखो लिखो, तुम्हारे मोबाइल पे जो बोर्ड आ रहा है यस, गौरव रावत, गौरव रावत। और किसे, गौरव रावत के अलावा और किसी को नहीं आ रही आवाज? ठीक है, प्रकाश को भी आ रही है। और किसे आ रही है, बोलो बेटा। गौरव रावत, प्रकाश,
दोनों को आवाज आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और किसे आ रही है भाई? शेषांत देवराड़ी को आ रही है। प्रकाश तुझे नहीं आ रही आवाज? हाँ, प्रकाश ने तो बोल दिया था यस। ठीक है, अपना अपना बोर्ड साफ करो जरा। अपना अपना लिखा हुआ साफ करो जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। 11 बता दिया, मैं बताऊंगा 13 और 15। करो रे साफ, किसका रह गया ये? चलो तो बेटा 13वां और 15वां बताता हूँ मैं। देखो 13वां क्वेश्चन, 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर ए और बी का अंतःखंड काटता है। तो बेटा इसको तो कल बता दिया था। अरे 13वां किसकी प्रॉब्लम है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 13वां किसकी है प्रॉब्लम? बोलो बोलो एकदम, नहीं मैं छोड़ रहा हूँ फिर इसको। बोलो बेटा 13वां किसकी है प्रॉब्लम? किसी की नहीं है, बोलने को नहीं कोई तैयार है। भाई 13वां क्वेश्चन कल बता तो दिया था। सर्कल आपका कहाँ से जा रहा है? 0 0 से। ये और जो ये थे अंतःखंड, कितने कितने के थे अंतःखंड? ए और बी। ये ए था, इधर वाला कितना था? बी। तो बेटा केंद्र के जो निर्देशांक थे वो आगे थे आपके a/2 और b/2। तो यानी केंद्र के जो निर्देशांक आए वो आ गया आपके पास a/2 और b/2। और बेटा त्रिज्या जो आएगी आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और यही तो है त्रिज्या। तो ये आपका क्या है? 0 0। इसको आप o डैश ले लो, ये कितना है आपका? 0 0। तो a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर, 0 तो घटाने की जरूरत ही नहीं। तो बेटा आपके पास यहाँ देखो ना भाई, केंद्र के निर्देशांक भी हैं ही और त्रिज्या भी आपके पास है, तो क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा करो कैलकुलेशन भाई, ऐसे ही ना पूछो प्रॉब्लम, कल भी तुम्हें बताया था। देखो आप 15वां क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15वें में इसने बोला क्या? बिंदु -2.5 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 यानी 5 का स्क्वायर का अगर आप इसकी तुलना करो तो केंद्र केंद्र कितना है इसका? 0 0। और त्रिज्या कितनी है? 5। तो बेटा केंद्र अगर O है आपका और ये बिंदु आपने क्या मान लिया? P। P क्या माना आपने? -2.5 3.5 -2.5 और 3.5। तो बेटा इस O से P तक की दूरी निकालोगे आप भाई। तो OP बराबर रूट क्या होगी भाई? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, तो 2.5 का ही आएगा सीधा सीधा। 2.5 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, तो 3.5 माइनस 0, तो 3.5 का होल स्क्वायर ही आ गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। बट अगर 5 से कम आ गई तो वृत्त के अंदर, 5 से ज्यादा आ गई वृत्त के बाहर, 5 आ गई तो वृत्त पर स्थित है। बेटा ये कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कितनी आएगी? कर लोगे इस कैलकुलेशन को सभी बच्चे? जल्दी बोलो, सभी बच्चे कर लेंगे इस कैलकुलेशन को? ठीक है, अब नया टॉपिक शुरू कर दें पर वाला? जल्दी बोलो भाई, नया टॉपिक शुरू कर दे, नया टॉपिक। प्रकाश जल्दी बता, कर दें शुरू पर वाले? ठीक है, लिखो फिर हेडिंग डालो, पैराबोला। पैराबोला, देखो बेटा पैराबोला का पहले आप आर्टिकल समझ लें एक बार, क्योंकि इसका आर्टिकल समझना ही बड़ी बात है। आर्टिकल अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है फिर। और भाई अगर तुम आर्टिकल नहीं समझ पाए फिर क्वेश्चन बहुत कुछ है। तो देखिए पैराबोला का जो आर्टिकल है वो आप लोग समझें कि पैराबोला है क्या। देखो ये हमने एक्सिस बना दी, ध्यान से समझना सभी बच्चे। ये हो गई एक्स, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई वाई और ये होगी वाई डैश। तो बेटा परवलय जो है होता क्या है? ऐसे बिंदुओं का समुच्चय।
कैसे बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक ये बिंदु हमारे पास ऐसे ऐसे चल रहे हैं बिंदु, ये ऐसे, ये जिनकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा से दूरी हमेशा समान रहती है, तो ये हो गया बेटा स्थिर बिंदु। और कहाँ पर होगा ये? एक्स अक्ष पर। तो इसको आपने लिख दिया एफ से। और ये बेटा इधर की तरफ होगी एक स्थिर रेखा, ये होगी स्थिर रेखा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, नियता। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? नियता, डायरेक्ट्रिक्स। और एफ जो होगी इसकी, ये क्या हुई इसकी? नाभि। तो देखिए एफ जो है इसकी नाभि, यानी स्थिर बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? नाभि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोकल या फोकी। नियता को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से सुनो दोबारा से डेफिनेशन। ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, कैसे बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक स्थिर बिंदु, मान लो यहाँ आप एक बिंदु लेते हो, तो इसकी एफ से दूरी और इस रेखा से दूरी, और रेखा से दूरी के लिए क्या तरीका होता था? रेखा पर लंब डाला करते हैं। आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था, अगर आप किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा? आपको एक लंब। तो ये कोई बिंदु P है, तो इस P की F से दूरी और इस P से इस रेखा पर डाला गया लंब PM, दोनों ही दूरी आपस में क्या होंगी? इक्वल। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है। तो परवलय की जो परिभाषा हुई वो क्या? कि ऐसे बिंदुओं का समुच्चय, यानी एक बिंदु ये हो गया आपका, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, इन सारे बिंदुओं से आप कहीं से भी नापो, जब आप यहाँ ले आएंगे इसको मूल बिंदु पे, तो मूल बिंदु से एफ की दूरी, ठीक है बेटा, तो मूल बिंदु से एफ की दूरी का मतलब यहाँ मैंने ओ लिख दिया। तो मूल बिंदु से एफ की दूरी यानी ओ एफ, 3 डंडे लगा दिए, और इधर ओ से लेके इसको मैंने एन लिख दिया, ये ओ एन, यहाँ भी मैंने 3 डंडे लगाए। ये भी दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। क्यों भाई, होगी ना बराबर? क्यों बेटा, बोलो भाई। परवलय जो है ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है। कैसे बिंदुओं का समुच्चय? देखो परवलय पर कहीं चले जाओगे, ये जहां जहां डॉट डॉट करता जा रहा, इन बिंदुओं की सबकी एक स्थिर बिंदु यानी एफ से और एक स्थिर रेखा, ये जो स्थिर रेखा है, इस स्थिर रेखा को आपने एल से भी लिख सकते हैं, स्थिर लाइन एल से दूरी हमेशा इक्वल है। तो जब हमेशा इक्वल है, अगर आप पी पे देखो तो यहाँ भी दोनों तरफ की जो दूरी है वो क्या है? इक्वल। यहाँ एक पॉइंट आपने क्यू लिया, तो क्यू से लेके एफ तक की, क्यू से इसके ऊपर लंब डालो, ये भी बराबर होगी। यहाँ आपने एक पॉइंट पॉइंट लेके दिखाऊं, यहाँ आपने एक पॉइंट लिया क्यू, तो इस क्यू की एफ से और क्यू से इस रेखा के ऊपर डाला लंब, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर, क्योंकि परवलय की डेफिनेशन ही ऐसी है। ठीक है बेटा। यहाँ पे एक बिंदु आर ले लो, यहाँ, तो इसकी एफ से दूरी और इस रेखा पर डाला गया लंब, ये क्या होंगे? आपस में बराबर। तो बेटा समझ में आया क्या होता है परवलय? जल्दी से बोलो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो मैंने थोड़ी बताई ना, और बातें भी समझ में, इतनी बात समझ में आएगी सबके। परवलय ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी एक स्थिर बिंदु यानी एफ, तथा एक स्थिर रेखा यानी एल से दूरी हमेशा समान रहती है। तो अगर ये दूरी समान रहेगी, तो बेटा जब ये बिंदु हमारा ओ पर आएगा, भाई ओ से भी तो जा रहा परवलय होता है मूल बिंदु से, तो इस ओ से एफ तक की दूरी और ओ से इधर एन मैंने मान लिया यहाँ तक की दूरी, ये भी आपस में क्या होगी? इक्वल। उस दूरी को मैंने ए से लिख दिया, ये भी ए और ये भी ए। बेटा अगर ये दूरी ए है तो इधर वाली भी ए होगी, तो अब एफ के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे आपके पास? ए जीरो। समझ में आ रहा सबको? एफ के निर्देशांक ए जीरो क्यों होंगे? क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान होता है जीरो। समझ में आ गया सबको भाई? एफ के निर्देशांक ए जीरो।
अरे आज ये शशांक देवराड़ी नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, क्या चक्कर है? अरे शशांक देवराड़ी, पता नहीं भाई कहाँ है तो। चलो, अब ये जो रेखा है आपकी नियता, तो इस नियता का जो समीकरण होगा, याद करो भाई पिछली बातें सारी। पिछली बातों में आपको बताया था मैंने, अगर कोई रेखा y x के समांतर है तो उसका जो समीकरण है x बराबर अचर। और अचर का मतलब कहाँ से वो होके जा रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर बेटा ये a है ये दूरी, तो इधर की तरफ तो निगेटिव होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर क्या होगा, नियता का समीकरण -a। मुझे उम्मीद है ये बात सबकी समझ आई होगी कि नियता का जो समीकरण है वो x बराबर -a होगा, और नाभि जो है वो कितनी होगी, a0। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आई। तो अब बेटा मैं बात करूंगा कि इस परवलय का समीकरण क्या होगा। जैसे हमने सर्कल पढ़ा था ना पिछले वृत्त, तो अब मैं पढ़ूंगा इस परवलय का समीकरण क्या होगा। अब बेटा इस परवलय के समीकरण के लिए आप क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट मानेंगे इसके ऊपर कोई सा भी, चाहे तो P से मान लो आप, चाहे Q से मान लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर आप एक जनरल पॉइंट मानते हो कि यानी पी एक्स वाई एक जनरल पॉइंट है, एक व्यापक बिंदु है जो परवलय के ऊपर स्थित है, लिखोगे ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बिंदु P व्यापक बिंदु जो परवलय के ऊपर स्थित है जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, तो परवलय की परिभाषा से पी एफ बराबर पी एम, तो परवलय की परिभाषा से पी एफ बराबर पी एम। चित्र को बेटा कॉपी में बनाते रहा करो साथ साथ, नहीं अगर कॉपी में थोड़ा सा ध्यान रख के मिट होके दोबारा करूंगा। देखो पी एफ की अगर मैं बात करूं, तो बेटा ये जो पी एफ है इसमें क्या लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर पूरे का रूट। मैं लिखता हूँ इसको, और पी एम क्या होगी बेटा, पी एम होगी पी से इस रेखा के ऊपर डाला गया लंब। और लंब डालने के लिए आपको क्या समझा रखा भाई, लंब डालने के लिए जिस रेखा पे आप लंब डालते हो यही तो नियत है जिसके ऊपर लंब डाल रहे हो, तो इसका जो समीकरण है वो कैसे लिखोगे आप, व्यापक रूप में, यानी x प्लस ए बराबर 0। और बेटा भूल मत जाना लंब कैसे डालते थे, कभी तुम भूल जाओ फिर मैं तुम्हें याद दिलाता फिर लंब कैसे डालते थे। तो अब हम इसको लिखते हैं। चलो, थोड़ा चित्र सबको याद है या कॉपी में बना लेना, मैंने बोला था अभी। तो परवलय की परिभाषा से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और बेटा पूरे का रूट, ये तो होगी क्या, पी एफ, और बराबर क्या था, पी एम। पी एम यानी आप रेखा पर लंब डालो, जब लंब डालते हैं तो लंब डालने के लिए रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर, वाई है नहीं तो जीरो का स्क्वायर, और ऊपर रेखा को संतुष्ट कराते हैं उस बिंदु से। अरे याद है भाई सबके लंब कैसे डालते हैं, तो जब संतुष्ट कराया तो ये हो गया आपके पास एक्स प्लस ए, क्योंकि बिंदु भी एक्स वाई है और रेखा भी एक्स वाई, संतुष्ट कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, लंब डालना सबकी समझ आया, जल्दी से बोलो। अरे प्रकाश, समझ आ रहा ना लंब कैसे डाला, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मैं इसमें दोनों तरफ पूर्ण वर्ग करता हूँ, मैंने दोनों तरफ पूर्ण वर्ग किया तो बेटा रूट तो हट गया तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर आ गया आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर। बेटा एक काम करो, वाई स्क्वायर को तो आप यहीं रहने दो और इसको उठा के आप इधर ले आओ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो इसको आपने लिख दिया वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ आया x प्लस ए पूरे का स्क्वायर और माइनस आया x माइनस ए पूरे का स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ आप देख रहे हो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार आप इसको जोड़ दो एक बार घटा दो, जब जोड़ेंगे ए से कैंसिल 2x, जब घटाएंगे तो x से x कैंसिल 2a। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी समझा करो, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बेटा हमारा जो पैराबोला बना है उस परवलय का जो समीकरण होगा वो होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax।
तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ आया होगा, ऐसी बात नहीं है। अब बेटा परवलय के समीकरण के बाद काफी कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं परवलय एक बार दोबारा बना दूं यहाँ से, ताकि मैं सारी बातें आपको समझा सकूं। ये है आपका परवलय, इट इज पैराबोला। ये क्या थी बेटा? नियता। नियता क्या थी आपकी? x बराबर माइनस ए या फिर x प्लस ए बराबर 0। ये होता था इसका शीर्ष। अब देखो इसके हेडिंग वाइज मैं आपको लिखूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परवलय का शीर्ष। तो देखो बेटा परवलय का जो शीर्ष है वो क्या है? शीर्ष के लिए अगर आप चाहो तो परिभाषा भी लिख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो बिना परिभाषा के भी आपकी समझ आ सकता है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले परवलय की परिभाषा के अनुसार आपको मैंने बोला था कि भाई ये जो होता था आपका एफ, इसको आप क्या लिखते थे? ए कोमा 0, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है आपकी, और बेटा इधर की जो दूरी है ये भी आपकी ए थी, और ये ए हो गया। ये पॉइंट ओ यानी 0 0, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 0। ये एफ हो गया। तो परवलय की परिभाषा के हिसाब से आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं नाभि। तो नाभि की परिभाषा तो परवलय की परिभाषा में ही आ गई, क्या? कि वो जो फिक्स बिंदु है, भाई परवलय क्या था? उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक स्थिर बिंदु, इट इज स्थिर बिंदु, तथा एक स्थिर रेखा, इट इज स्थिर रेखा से दूरी हमेशा समान रहती है। जहां, अब आप लिखेंगे परिभाषा में, जहां स्थिर बिंदु यानी एफ को नाभि कहते हैं और जिसके निर्देशांक a0 होंगे, तथा ये जो स्थिर रेखा है, इस स्थिर रेखा को हम क्या कहते हैं? नियता। ठीक है बेटा, जिसका समीकरण x प्लस ए बराबर 0 होगा। तो आप लोगों ने नाभि की परिभाषा लिख दी मेरे हिसाब से, नियता की परिभाषा लिख दी मेरे हिसाब से। अब आप लिखेंगे शीर्ष। तो बेटा शीर्ष है क्या? शीर्ष ये है कि भाई नाभि जिससे जारी, वो क्या होगा? इसका अक्ष। शीर्ष से पहले बेटा आप अक्ष लिख लें। शीर्ष से पहले आप क्या लिखेंगे? अक्ष। अक्ष क्या हो गया? जिस रेखा पर नाभि स्थित है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स, सॉरी अक्ष। तो बेटा यहाँ जो अक्ष हुआ इस परवलय का, वो क्या हुआ? एक्स अक्ष। ठीक है बेटा, सभी लोग आप कॉपी में लिखते रहें चाहे तो, और नहीं तो आप समझते रहें, वीडियो के बाद में ऑन हो ही रखी। और सुनो, जब पढ़ाना शुरू करो उस समय याद भी दिला दिया करो वीडियो ऑन करनी। आज वैसे ऑन है, आज कभी मैं भूल जाऊं तुम्हारा ही नुकसान होगा किस दिन में भूल गया अगर। तो बेटा अक्ष हो गया एक्स, समझ में आ गया होगा सबके? वह जिससे, जिस पर नाभि स्थित है क्या कहलाता है? अक्ष। चलो जी, अब अक्ष सबको क्लियर हो गया। अब देखो ये आपका क्या हो गया? अक्ष, इट इज कॉल्ड एक्सिस। इस एक्सिस को परवलय ने जहां कट किया, तो परवलय ने कहा कट किया? इसको ओ पर। तो शीर्ष में आप क्या लिखेंगे? अक्ष को परवलय जहां कट करता है, या फिर अक्ष व परवलय के कटान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। लिख लेंगे सब बच्चे, जिसके निर्देशांक क्या है? 0 0। तो बेटा शीर्ष भी क्लियर हो गया। शीर्ष के बाद क्या पूछा गया तुम्हारे से? नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा, रुक जाओ एक मिनट, कहाँ गई किताब? चलो बेटा, नाभि के निर्देशांक समझ में आ गए, परवलय का एक्स समझ में आ गया, नियता का समीकरण समझ में आ गया। अब आता है नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, तीन चार ही चीजें, इसमें ज्यादा नहीं है। तो बेटा आपको, मैंने आपको नाभि लिखवा दिया। नाभि क्या थी ये? डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता मैंने बता दिया आपको, नाभि बता दिया आपको, अक्ष बता दिया आपको, शीर्ष बता दिया आपको। अब नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे नाभिलंब जीवा। और नाभिलंब जीवा एक आर्टिकल है, यानी पूरा इसको बताना पड़ेगा मुझे। तो बेटा ये जो प्रबल है, इसका समीकरण क्या आ गया आपके पास? वाई स्क्वायर बराबर 4ax।
तो बेटा ये जो प्रबलय है, नाभिलंब जीवा क्या होती है, मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ से, नाभिलंब जीवा। देखो बेटा नाभिलंब जीवा क्या है, नाभिलंब जीवा होती है एक रेखा खंड, एक रेखाखंड जो कहां से होके जाता है, नाभि से, तथा प्रवलय के अंदर, नाभि से जाने वाला रेखाखंड जो प्रवलय को काटता है दोनों जगह से, तो ये क्या कहलाएगा, इसको आपने एल माना, इसको आपने एल डैश माना, तो ये क्या कहलाता है, नाभिलंब जीवा। ठीक है, क्या बोला मैंने, नाभिलंब जीवा एक ऐसा रेखाखंड जो प्रवलय को दो स्थानों पर कट करता है तथा नाभिलंब जीवा से होकर जाता है। तो बेटा ये कितना हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया आपका। अगर ये 90 डिग्री है आपका, तो आप एल एल डैश के निर्देशांक निकालेंगे, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालेंगे। तो नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है, एल एल डैश। अब आप इसको मान लें, कुछ भी मान लो, आपने इसको एल माना, तो बेटा अगर ये एल है तो ये नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है कितनी होगी, 12 होगी। अब मैं 12 की वैल्यू निकालूंगा। देखो 12 की वैल्यू है क्या, सबसे पहले आप देखिए एल के निर्देशांक, भाई एल तो परवलय पर स्थित है, तो एल के निर्देशांक कितने हुए, प्रकाश एल के निर्देशांक कितने होंगे भाई, बताइए जरा, जल्दी बताओ भाई, टाइम ओवर हुआ जा रहा, 12वीं के आने वाले बच्चे। प्रकाश, शेषांत देवराड़ी, बोलो बेटा। अरे क्या हुआ, तुम लोग आउट हो गए क्या सारे, मैं ही बोल रहा अकेला। तो ये हुआ आपके पास एल बराबर, एल के जो निर्देशांक हुए, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी ए, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी एल। तो ये जो एल है ये क्या है, परवलय पर स्थित है, अतः यह परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बेटा ये परवलय की समीकरण को हमने क्या करा, ऐसे संतुष्ट, और परवलय की समीकरण क्या है आपकी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये है परवलय की समीकरण, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसको हमने संतुष्ट कराया बेटा। देखो इसको कैसे संतुष्ट कराते हैं हम, चलो कराओ भाई संतुष्ट। तो बेटा वाई स्क्वायर, तो यानी एल स्क्वायर बराबर, भाई वाई स्क्वायर और एल स्क्वायर 4ax, एक्स का मतलब a, तो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एल बराबर 2a। बेटा नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी थी, 12, और एल का मान 2a, तो नाभिलंब जीवा कितनी होगी आपके पास, एल एल डैश बराबर 4a। तो अब मैंने आपको सारी बात बता दी कि नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है आपके पास वो कितनी है, एल एल डैश बराबर 4a। तो बेटा आज का जो होमवर्क रहेगा आपके पास, मेरे हिसाब से आप इसके 4 इक्वेशन है, एक मैंने तुम्हें बताया, बाकी 3 आप खुद लिखोगे। मैं हल्का सा आपको समझा दे रहा, अभी 12वीं के बच्चे आए नहीं, बेल लगी अभी। देखो बेटा किताब पे चलो आप, पहले तो ये बताओ कौन कौन है अवेलेबल फिलहाल, अरे कौन कौन अवेलेबल है फिलहाल पार्टिसिपेंट। अरे गौरव रावत, समझ में आ गई सब कुछ, चलो आर्टिकल पूरा एक बार दोबारा करना है। प्रकाश, समझ में आया, थोड़ा एक बार आर्टिकल को दोबारा करना है, फिर भी समझ नहीं आया कल मैं दोबारा बताऊंगा आर्टिकल, ठीक है। लेकिन बेटा एक बार इस आर्टिकल को सारे बच्चे दोबारा करोगे तब फोटो भेजोगे आज मुझे आप, समझ गए आप लोग। अब सुनो नेक्स्ट आर्टिकल, इसके जैसे ही है, 4 3 और हैं इसके जैसे, वो मैं आपको समझा दे रहा कैसे कैसे हैं, इनको आप लिखने का प्रयास करोगे। देखो बेटा ये हमने खींचा, अबे क्या हो गया, क्या हो गया इसको, देखो बेटा क्या हो गया, क्लियर ऑल राइट, क्यों नहीं हो रही भाई क्लियर ये खींचा हमने, हाँ क्लियर ऑल राइट, ठीक है। तो बेटा ये हमने खींचा, it is x, it is x dash, it is y,
इज वाई डैश। तो यहाँ आप देख रहे हो इस बार परवलय इधर की तरफ होगा, ठीक है, इस बार परवलय इधर की तरफ को होगा। तो पहले जो समीकरण आया था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस बार समीकरण आएगा वाई स्क्वायर बराबर -4ax, ठीक है बेटा। क्यों आया, इस आर्टिकल को खुद तैयार करें। यहाँ आएगा आपके पास 4 की f। अब जब ये दूरी a है तो इस बार क्या हो जाएगा निर्देशांक -a/0। इसको आप लोग कोऑर्डिनेट के माध्यम से खुद समझेंगे। ये हुई डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता। अब नियता क्या होगी इस बार, x बराबर a, क्योंकि शीर्ष से नियता के बीच की दूरी कितनी होती है, a, ठीक है बेटा। तो इसके हिसाब से आप सारी चीजें लिखेंगे। तो आपके पास 4 है, पेज नंबर 258। तो आज का जो होमवर्क है कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, केवल इस आर्टिकल को वीडियो 2 बार देखनी भाई, सब लोग सुन लें। और इस आर्टिकल को एक बार खुद करोगे बैठ के 2 बार, और फिर बाकी के 3 आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम लोग समझना चाहते हो तो इसको करोगे, नहीं समझना चाहते फिर तो कोई बात नहीं भाई। एक एक चीज क्लियर होगी 100%। तो आप इसको करें। तो आज के लिए इतना ही काम हम करते हैं।